नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का हमारे सांकेतिक समाचार में स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजलि। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का करेंगे उद्घाटन। नई ट्रेन सेवाओं को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देंगे 5,200 करोड़ रुपए की विकास की सौगात। कोलकाता में 3 मेट्रो लाइन की करेंगे शुरुआत। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच करेंगे रैली। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा आदेश। पिछले आदेश में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर वार्ता शुरू करेगा इजराइल। नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई भी होगी सुनिश्चित। और कजाकिस्तान में जारी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन। एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में चीन को पछाड़ भारत ने जीता स्वर्ण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्य में बिजली क्षेत्र से जुड़े इंफ्रा को मजबूत करते हुए पीएम बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इससे बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बिजली की बढ़ती मांग के अनुसार आपूर्ति में मदद मिलेगी। पीएम नई रेल सेवाओं का उपहार भी देने जा रहे हैं। पीएम 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन सेवा शामिल है। पीएम कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत के साथ साथ विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। और साथ ही पीएम मोदी बिहार के ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पुल मकोमा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पीएम कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जैसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वे जैसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सियालदह एस्लेनेट मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत हुई। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा, मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2 जजों की बेंच ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था। हालांकि कई संगठनों के मामलों को उठाने के बाद सीजेआई ने मामले की सुनवाई एक 3 जजों की नई बेंच को सौंप दिया था। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है और इससे पहले पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग उन 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करे जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जगह नहीं दी गई, और साथ ही ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सतीश कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाकर एक संवैधानिक संस्था की गरिमा को गिराने की कोशिश की है। अर्जी में कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने का चुनाव आयोग का निर्देश देने की मांग की है और साथ ही याचिका में राहुल गांधी और खड़गे की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा की एसआईटी जांच कराने और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर वार्ता शुरू करने का ऐलान किया है और साथ ही गाजा में सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की भी घोषणा की है। लेकिन नेतन्याहू ने संकेत दिया कि संघर्ष विराम केवल उन्हीं शर्तों पर होगा जो इजराइल के लिए स्वीकार्य होंगे। कजाकिस्तान में चल रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। गुरुवार को 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में भारत के रुद्राक्ष पाटिल, अर्जुन बबूता और किरण जाधव की तिगड़ी ने अचूक निशाना लगाते हुए स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय तिगड़ी ने यह कामयाबी चीन को हराकर हासिल की। श्रीनगर में जारी खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का आज दूसरा दिन है। डल झील की शान, खेल से बड़े पहचान थीम के साथ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की कल शुरुआत हुई। केंद्रीय खेल मंत्री ने मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का भव्य उद्घाटन समारोह 21 अगस्त को श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में हुआ, जिसमें केंद्रीय युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि ये खेल राज्य के युवाओं के लिए बेहद अहम साबित होंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।